हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में हम लोग एक ही पार्ट में डिस्कस होगा। पहला क्वेश्चन क्या है अपना हमारा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन H4IO6 इज। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, आप आसानी से कर लेंगे इसको। तो आपको पता है आयोडीन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का होता है जब नॉन न्यूट्रल्स के साथ हो तो क्या होता है इसका, तब होता है प्लस। तो यानी 4 × +1 प्लस हमको आयोडीन निकालना है x + 6 × -2 सब मिला के 0 होगा। तो x कितना आएगा, x आपका आएगा 6 × 12 4 -1 भी लगा बेटा, सॉरी देखिए पर जो -1 साइन लगा है तो -1 कितना आएगा, ये -1 लगा है, 6 × 12 हो जाएगा और 12 में से 4 कम हो जाएगा तो माइनस अच्छा कितना -8 उधर जाएगा तो -1 + 8 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 6 × 2 = 12 और ये 4 हो जाएगा 4 -12 होगा और +4 होगा। -12 और +4 होगा तो -8 बचेगा और -8 यदि इक्वल टू उस जाएगा तो क्योंकि -1 पहले से अवेलेबल है तो -1 ये और ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका +7 देखिए कोई अवेलेबल है, हाँ पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पीजी 2000 का है, आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn मतलब मैंगनीज इन KMnO4 एंड K2MnO4 इज रिस्पेक्टिवली। इसमें Mn का निकालना है और इसमें Mn का निकालना है और रिस्पेक्टिवली मतलब उसी क्रम में बताना है। बड़ा पहला क्वेश्चन उतार लिया आपने, कॉपी कर लिया तो मैं से याद कर दूं ताकि वहीं पर कर सकें। बड़ा कॉपी कर लिया, पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम यहीं पर करेंगे इसको, ये जगह जाएगी, इसीलिए हमने क्वेश्चन को ऐसे लिखा है ताकि स्पेस हमको मिलता रहे। देखिए ये क्वेश्चन मेरा क्या है, हमें KMnO4 का निकालना है। आपको याद नहीं फिर भी एक बार निकाल के दिखाए थे। KMnO4 का है, आपको Mn का निकालना है। Mn का हमने x मान लिया तो 1 × +1 + x + 4 × -2 = 0। तो x = क्या आएगा, ये 1 ये -8 होगा और +1 -8 + क्या होगा -7 और उसके उस साइड गया तो +7, यानी इसमें हो गया +7। चलिए आगे बढ़ते हैं, K2MnO4 में देखते हैं। K2MnO4 में ये पोटेशियम का +1 होता है तो 2 × +1 + x + 4 × -2 = 0। x = कितना है, -8 इधर हुआ +2 इधर हुआ, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा बेटा +6। तो 7 + 6 होगा 7 6 पहला ऑप्शन है। इस पर इसी क्रम में बताना है कि 7 होगा किसका, KMnO4 में Mn का और 6 होगा K2MnO4 में। ओके, दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये नष्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following equation is the Nash equation for electrode potential involving the reaction। ये आपको बताया मैंने, इसको कॉपी कर लिया हमने, तो हम फटाक से बताया था इसको भी। यहाँ पर कंसंट्रेशन को इसने ए से डिनोट किया है, बाकी और कोई अलग नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ए बता रखा है इंस्टेंटली, हो गया बेटा ये, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें नैश इक्वेशन बतानी है। किसके लिए दे रखा है, रखा है ये रिएक्शन हमारी है, Mn प्लस Ne M सॉलिड जा रहा है। तो देखिए इसके क्या होता है, Mn + M = E0 Mn + M -0.059/N कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ms बाई रिएक्टेंट Mn+। ओके, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा E0 -0.059/N, यहाँ पे लॉग रहता है, लॉग हम भूल जाते हैं लॉग, तभी तो ये है आपका लॉग, ये बटा हो जाएगा 1/Mn+। ओके, बट इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E0 + 0.059/N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। ये इसको इसने लिख रखा है, एक्टिविटीज दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि सब में बेटा क्या 1 बाई में कहीं नहीं है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। 1 बाई में कहीं नहीं है तो 1 बाई में नहीं है तो इक्वेशन आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग एक्चुअली आपका होता है क्या है, एक एग्जैक्ट इक्वेशन जो होती है उसको पहले ln में रहती है, ln को कन्वर्ट करते हैं जिसमें लॉग में, तो 2.0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कब है, यह है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि यहाँ नहीं बताया तो अंडरस्टूड है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑप्शन ए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है पहला, फर्स्ट मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है।
यह क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 बार पूछी गई 2004 2009 में। क्वेश्चन नंबर रिपीट होते हैं इसमें या उसी टाइप में या थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, तो इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए, उसका करने का तरीका याद रहे, ताकि वहाँ समय आपका बचे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन ये बहुत आसान था, क्योंकि प्लस में कन्वर्ट करना है, तो सब में कंसंट्रेशन क्या था, ऊपर था, इसमें बाई में नहीं था, इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया। ये जो आप इस पर कंफर्म होती है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन को इसमें नोट किया ए से। ओके, कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन एक्वस AgCl सॉल्यूशन एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, यानी एक कप्पा दे रखा है। क्या दे रखा है? कप्पा दे रखा है। अच्छी बात है। द इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन Ag दे रखा है और Cl माइनस दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर लीटर विल बी। ठीक है, ग्राम पर लीटर, देखिए सॉल्युबिलिटी प्राइस पूछा है, ग्राम पर लीटर में पूछ रखा है, ध्यान रखिए इसको। ठीक, पढ़ेदार हो गया आपका, कॉपी कर लिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान दिए, ग्राम पर लीटर पूछा है, उसको मैं तो पहले आप देखिए दे क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन हो चुका हमारा, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। कौन क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 4। क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है? कप्पा दे रखा है। कप्पा क्या दे रखा है? 1.33 इंटू 10 की पावर -6। ओके, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको? लैम्डा नॉट EQ के लिए दे रखा है। क्या दे रखा है? AgCl दे रखा है। EQ मतलब AgCl की बात करें यदि हम निकालें इसका लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट किसका? AgCl का निकाले तो कितना है भाई? देखिए Ag का दे रखा है और Cl का दे रखा है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 61.9 प्लस 76.3, तो कितना रहेगा ये? 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 6 7 1 8 और 7 6 13। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है। 9 3 12 2 हासिल लगा 1 6 7 1 8 और 7 6 13। ठीक है, ये आपका आ गया किसमें? ये आपका आ गया इसमें मोह में दे रखा है। ठीक है, आपको जो यूनिट हालांकि यूनिट इसने गलत दे रखी है। यूनिट इसकी होती है क्या? इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। देखा, देखिए थोड़ा इसमें जो एंड फैक्टर है वो 1 है, तो इसलिए इसका यदि हम ये वो निकालना चाहें, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहें इसका AgCl का मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो भी वही होगा जो ये है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। और एन फैक्टर क्या है यहाँ पर? AgCl में एन फैक्टर क्या होता है? AgCl में एन फैक्टर 1 होता है। तो जो नॉर्मलिटी होगी वही उसकी मोलैरिटी होगी, जो नॉर्मलिटी होगी वही उसकी मोलैरिटी होगी, या जो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वही उसका मोलर कंडक्टेंस होगा। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? दोनों सेम है, क्योंकि वैलेंसी वेक्टर 1 है तो दोनों क्या है? दोनों सेम है। इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? बोले इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बटे इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस। ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। इसे हमें यूज करना पड़ा। इसे कॉपी कर लिया आपने, इसको डाल दो। बेटा आपको सिखा रहे हैं, वरना आपको इतना समय नहीं लगेगा, फटाफट करते जाएंगे। ये सब फॉर्मूला आपको थोड़ी ना, आपको डायरेक्ट करना है। आपको करना है डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू पुट कर देनी है। ये सब जो फॉर्मेलिटीज हमने की है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमें सिखाना है, इसलिए हम जो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी वैल्यू है इसकी? 1.33 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर, इसको मैंने 3 कर लिया 1000। ठीक है, ओके। ये कितना दे रखा है? ये रखा 138.2। तो ये आपका हो गया, हम पहले कर दें, हो जाएगा आपका। इसको वैसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 13.3 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइड बाई 1382। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए थोड़ा समझिए थोड़ा ध्यान से। ये आपको ये जो मोलरिटी ये आएगा, ये आएगा आपका मोल पर लीटर। क्या आएगा? मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी आएगी। और आपके क्वेश्चन में क्या है? तो क्वेश्चन में है ग्राम पर लीटर। तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे इसको? तो करेंगे 33, ये हट गया बेटा, हटा दी ना यहाँ पे, तो ये भी तो हाँ ठीक है। ये 30.3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा AgCl का? AgCl कहाँ गया? AgCl का देखिए AgCl का मॉलिक्यूलर वेट बेटा आपको याद होना चाहिए 108 होता है Ag का,
और प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का, तो जोड़िए 5.5, 8 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 4 143, तो 143.5 डिवाइड बाई 1382। यदि ये करते हैं बेटा, आपको आंसर देना, देखिए ध्यान से 10⁴ में, तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर वह 133.81 इंटू 10⁻⁴। ये आंसर आपका आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, ये आंसर आएगा। तो कोई देखिए मैच कर रहा है, वो 2 डिजिट इसमें दे रखा है, तो 13.8 गुणे 10⁴, तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है। कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा 13.81 गुणे 10⁻⁴। ये आपका आंसर है ग्राम पर लीटर। ये क्या होगा, ये होगा आपका ग्राम पर लीटर, क्योंकि ये 100 ग्राम पर लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन जो है उसने चाहा था ग्राम पर लीटर में, यहाँ तक यदि हम करते तो हमारा मोल पर लीटर में आता, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था कि हमें ग्राम पर लीटर में देना है, इसीलिए हमने उसमें मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई किया। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इधर क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन में करना है, इधर क्वेश्चन हो गया बेटा, इस साइड का क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर अपना देख लीजिएगा। अब कर दूं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl NaCl CH3CONa आर ये दे रखा है। इसमें कोलराउज लॉ लगी है बेटा, कोलराउज लॉ इसने पूछ रखा है, हम लोग इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है HCl दे रखा है, कितना दिया बेटा 426, ठीक है। और ये कितना दे रखा है NaCl दे रखा है 126, और सोडियम एस्टेट कितना दे रखा है CONa, ये दे रखा है 90। आपसे पूछा है किसको CH3COH। तो बहुत सिंपल तरीका बेटा, देखिए कैसे करते हैं, जो पूछा है देखिए वो कहाँ है, वो इसमें ये अवेलेबल है और ये यहाँ अवेलेबल है, इसका हमें कोई काम नहीं, इसका काम इसे घटा दीजिए, यानी इसका मतलब ये होगा इसको CH3CONa, इसमें हमारा ये मिल रहा था, H हमारा यहाँ मिल रहा था, प्लस HCl, और जिसमें हमें जो नहीं थी उसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। बहुत सिंपल तरीका है, कर दिया वैल्यू पुट। इसका कितना वैल्यू है 90, प्लस इसका कितना वैल्यू है 426 माइनस 126, तो ये आपका 390 आएगा। 390 आएगा, ये कब 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। उसने पूछा क्या है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इतना मोलर, देखिए मेरे ध्यान से उसने मोलरिटी दे रखी है, तो मोलरिटी दे रखी है, तो एट 0.1 मोलर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 0 CH3COH कितना हो जाएगा 390 गुणे 0.1 जाएगा 90, ठीक है। कोई मैच कर रहा है आपसे, हाँ ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसके लिए आपसे समझ पड़िए, आपको सिर्फ उसने इस पर पूछ रखा है, जिस पर पूछा है उस पर आप टिक करिए, तो आराम से 390 हो जाएगा। 390 आपका हो जाएगा 390 था, 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 39 आंसर सही। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रखा था, इस पर कितना होगा, ठीक, तो आपने बता दिया कितना होगा 39 होगा, कितना होगा 39। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओके बेटा, तो देखिए ये जो आपका निकलता है वो निकला पर मोलर दे रखा था, 1 मोलर पर दे रखा है, उसने पूछा किस पर था 0.1 मोलर पर। ये जो आपका था बेटा कहाँ था, ये 1 मोलर पर था, उसने पूछा कहाँ था 0.1 मोलर पर, तुमने क्या किया 0.1 मोलर से लिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिए। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, हमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट इज 151.1, बेटा 151.1 है। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सोडियम ब्रोमेट फॉर प्रिपेयरिंग 100 ml 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन व्हेन द हाफ सेल रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें वेट बताना है ब्रोमाइड का, जबकि नॉर्मलिटी आपकी 0.5 हो और सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है 100 ml हो। तो इसके लिए आपने बहुत पहले कुछ ये क्वेश्चन बहुत फेमस सुन रखा होगा,
नॉर्मलिटी के डब्ल्यू इक्वल टू होता है EnV/1000, EnV/1000। ये फॉर्मूला आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जहाँ पर V क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पर ml में होना चाहिए। यदि वो लीटर में होगा वॉल्यूम, ये 1000 नहीं होगा, क्योंकि ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, इसीलिए ये फॉर्मूला है। ओके, या इसको कहा जाए तो ये आपका होगा EnV, यदि किस में दिया हो, यदि लीटर में दिया हो तो ये फॉर्मूला होगा। तो इससे आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। देखिए ध्यान से, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, एन मतलब वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वहाँ पर होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ई आपका ये बटा क्या हो, ये आपका है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 151.6 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको हम इस तरह लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाई 6 N2। नॉर्मलिटी कितना दे रखा है बेटा, 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है। वॉल्यूम क्या दिया बेटा, वॉल्यूम आपका 100 ml दिया है, तो क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 151.1 गुणे 0.5 गुणे 100 भागे 6 गुणे 1000। ओके, ये आपका होगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपका लगभग 1.25 जो हमने सॉल्व किया था, तो ये आया था 1.25। और इसमें एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, क्योंकि इसके आगे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस 1.25 के बाद यदि कुछ जाएगा तो राउंड ऑफ 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये मेथड है, आपको मेथड पता होना चाहिए। लाइक कैलकुलेशन वहाँ करेंगे और अप्रॉक्स आंसर जब आप देखेंगे तो मैच करके आंसर का सब दूर है। ये 12.8 है, ये 1.26 है, ये 1.5 1.2 में बहुत गैप है। तो जैसे दूसरी बार ले आएंगे 1.2 के बाद ये आपका आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि 1.2 1.5 और 15 है। तो साफ बात है, यही आंसर आपका सही है। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत सिंपल तरीका है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया इक्विवेलेंट वेट वाला। W स्क्वायर होता है EnV/1000, कब जब आपका वॉल्यूम ml में दिया हो। यदि आपका वॉल्यूम लीटर में होता तो EnV ही होता। E मतलब इक्विवेलेंट वेट, N मतलब नॉर्मलिटी, V मतलब वॉल्यूम। ये निकालने का तरीका है, क्योंकि यदि आप इसको करें तो हम लोग नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी होता था क्या होता, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू बोलो, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये होता था। तो ये इधर गया, ये भी इधर गया, देखिए ये जब इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ऐसा करके क्या हो जाएगा, W इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, N इंटू वी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो वही हमने किया, इसको और सॉल्व कर दिया, EnV/1000 कर दिया। ये फॉर्मूला हम लोग इंटर में यूज कर चुके हैं 10+2 में, तो उसी को इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, वो हमने रफ पोर्शन रखा हुआ है। ये आपका ये रफ का पोर्शन है, ये क्या है, रफ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 at 25 degree centigrade infinite solution is 133.3 ohm centimeter inverse equivalent। ठीक, the transport number of Ag is इतना डायरेक्ट सॉल्यूशन Ag and NO3 का आपको बताना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है और Ag और NO3 का आपको क्या बताना है, कंडक्टेंस बताना है। क्या बताना है, कंडक्टेंस। ये क्वेश्चन इंक्लूड है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन बताना है। और हमें दे के रखा है, हमको दे रखा है इनफाइनाइट डायरेक्शन पे AgNO3 का कंडक्टेंस दे रखा है और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag दे रखा है। इससे हम लोग करेंगे अभी। तो ये कॉपी आपका हो गया, कॉपी। और ध्यान दीजिए रेस्पेक्टिवली दिया है, पहले हमको Ag का बताना है फिर NO3 का, क्योंकि देखिए ऑप्शन ये वाला और ये वाला क्या जस्ट रिवर्स है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो पहले कॉपी कर लिया, चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ट्रांसपोर्ट नंबर का आपको मैंने नोट करके फॉर्मूला लिखाया था, यदि आपको याद हो, आपने थ्योरी लेक्चर ले रखा है, ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या था फॉर्मूला ट्रांसपोर्ट नंबर का, किसका ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है, ट्रांसपोर्ट नंबर Ag का दे रखा है। ठीक है, और पहले Ag का पूछा भी है। ठीक है, तो Ag का नंबर की ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag इक्वल टू क्या था, कंडक्टेंस इनफार्मेशन ऑफ Ag प्लस बटे पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, यही ना था, AgNO3 है ना, AgNO3 का
AgNO3 का, जो भी आपका सोल्यूशन है AgNO3 का। तो बेटा यदि आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ Ag प्लस कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag इंटू AgNO3। करिए बेटा, कितना दे रखा है 1.33 सॉरी है 133.3 इंटू ये कितना दिया है 0.464। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारा 61.85। तो ये 61.85 है, ऑप्शन देखिए 61.9 है, क्योंकि वन के बाद डेसिमल के बाद से 1 लिया है, एक डिजिट तक लिया है, तो ये आपका 61.9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 है तो बढ़ जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात सही है। तो ये आपका हो गया Ag का। तो देखिए इसमें बोला था आपको इसका करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने Ag की रिपोर्ट रखा, Ag में 61 पॉइंट आपका है 9 है, और एक ही ऑप्शन जिसका आपका 61 पॉइंट Ag के लिए है। लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं NO3 के क्या होगा, आपको पता है, ये मालूम आपको है कि AgNO3 का मतलब Ag प्लस का कंडक्टेंस और NO3 माइनस का। तो बेटा यदि NO3 का आपको निकालना का तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यानी हम लैम्डा NO3 माइनस कहें नॉट, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Ag का कितना है, ये है 133.3 माइनस करिए, माइनस इसका घटाएंगे तो 61.9 कितना आएगा, जोड़िए 133.3 और 61.9, तो यहाँ होगा 9 4 13, 4 हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर यहाँ पर कितना जा, 2 में से गए 13 में से गए 7, ये हो गया 71.4। किसका हो गया ये हो गया Ag मतलब NO3 का, NO3 माइनस का हो गया 71.4 और Ag का हमने निकाला वो कितना हो गया 61.9, यानी 61.9 पहले होगा 71.4 बाद में होगा, 61.9 पहले 71.4 बाद में, क्यों, क्योंकि उसने कहा था क्रम, देखिए Ag का पहले में बताना और NO3 का बाद में रिस्पेक्टिवली टर्म यूज कर दिया है, तो ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन से जल्दबाजी में, देखिए दूसरा ऑप्शन में वही चीज है, बस क्रम बदल दिया है, इसमें क्या कर दिया है, NO3 का पहले दिया है और Ag का बाद में लिखा है, उस वाले में क्या है Ag और का पहले NO3 का बाद में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी यही है Ag प्लस हमको पहले बताना है, NO3 का उसके बाद बताना है। तो देखा बहुत आसान है, ट्रांसपोर्ट नंबर का जो है आपको फॉर्मूला होता है, वहां से आपने Ag का भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, निकल गया, ये आपका 61.85 आया था, 5 से ज्यादा है, क्योंकि आंसर आपको डेसिमल के एक डिजिट तक दिए हैं, जिसको मैंने कर दिया ये बट दोनों का, क्योंकि जो आपका इनफाइनाइट डायल्यूशन पर AgNO3 का होगा उसमें क्या होगा इंडिविजुअल Ag का प्लस, क्योंकि यही तो रूल था आपका उसका कोलराउस का कि जो आपका समेशन होगा कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूशन, तो कैटायन क्या था Ag प्लस था, एनायन था NO3 माइनस, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों का समेशन कर दिया, तो बेटा ये आपको पता था, ये आपको पता था, इसको निकाला तो माइनस कर दिया ना। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आता है, आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। इधर तक हो गया, उधर बहुत हॉट हो रहा है, इधर करेंगे, इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये तो और आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है ये बेटा, क्या आपके डायरेक्ट फॉर्मूले में है, क्या दे रखा है, देखिए बहुत कहानी बता रखी है उसने, लेकिन उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इतना, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी ये इस पर CH3COH का कितना दे रखा है बेटा 390.7, ठीक है, और एट 0.1 मोलर पर कितना दे रखा है 5.2, और आपको याद हो तो पूछा क्या है, पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला लिखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत सिंपल फॉर्मूला, डिसोसिएशन अल्फा इस पर क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, गिवन कंसंट्रेशन मतलब 0.1 पर दे रखा है 5.2 और इनफाइनाइट पर क्या दे रखा है 390.7, तो इसका आंसर कितना आया था, हमने डिवाइड किया था बेटा, इसका आंसर आया था 0.0
0.0133, क्योंकि बेटा देखिए आपको आंसर परसेंटेज में रखा है, उसको परसेंटेज करना होगा तो क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 0.0133 इंटू 100 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1.33%। तो ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन है। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको याद था वहां से किया, क्योंकि ये आपका क्या है परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में करना होगा तो यानी 100 में, 100 मतलब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये किसमें था, एक में था भाई, 1 में इतना है तो 100 में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या होता है भाई, ये बता रखा है एक होता, यदि एक आपका मॉलिक्यूल है तो उसमें इतना फ्रैक्शन टूटेगा, तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, तो सीधे फॉर्मूला है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको याद हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कप्पा से, कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1/r इनटू l/a, ये होता क्या है, वो होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, क्या होता है सेल कांस्टेंट, ये होता है फॉर्मूला कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस मतलब 1/r और सेल कांस्टेंट मतलब l/a, लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। देखिए कोई मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, कप्पा इक्वल टू l/a पहले कर दिया और कोई फर्क नहीं है, l/a इनटू 1/r, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बड़ा संसिप क्या किया, इसको पहले कर दे, सेल कांस्टेंट को पहले कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई इसको करें या इसको करें, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो k इक्वल टू l/a इनटू 1/r, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, 2004 पूछा गया, 2009 पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बेटा, इसलिए आपको क्वेश्चंस क्या है अच्छे से ध्यान रखने हैं, सॉल्यूशन ध्यान रखना है, मेथड कैसे किया वो ध्यान रखना है, और क्वेश्चन का भी रिवीजन जरूरी है। कॉपी कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 9 के बेटा हमने डिस्कस कर लिया था, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 10? द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ शेल E naught and equilibrium constant Kc of the cell reaction is given as, तो बेटा देखिए यदि आपको पता है कि यदि आपका सेल इक्विलिब्रियम होगा तो ई सेल क्या होता है, ई सेल आपका 0 होता है, और आपका इन्वेस्टिगेशन था क्या, यदि ये पीटी 2010 का क्वेश्चन है बेटा, ये कब का है, ये पीटी 2010 का क्वेश्चन है, तो आपका इन्वेस्टिगेशन था क्या, इन्वेस्टिगेशन था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT 2.03, क्योंकि वो 2.303 RT by NF log KC कैसे बोलते हैं इसको, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो होता क्या है वो आपका KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आपका E बेटा आपका 0 हो जाएगा, E से आपका 0 होगा इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होता है, वो होता है 0, बेटा 0 होगा तो ये आपका उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये सेल, ऑप्शन सी सही है, ई से ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 2.03 RT by NF log KC, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यदि आपको ये क्वेश्चन याद होगा नर्स क्वेश्चन पूरा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर होता है इसकी पूरे होल की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 25 डिग्री पर 0.0591 या 0.0591, तो वो किसकी वैल्यू, वो इतने की वैल्यू होती है 25 डिग्री पर, इसका मान होता है 0.0591, और जो बेटा नहीं मान रखा है तो इसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ इस फॉर्म में रखा है, तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है E नॉट इक्वल टू 2.03 RT by NF log KC। तो पहला क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर सी सही है। कौन सही है बेटा, सी सही है, यदि आपको याद हो क्वेश्चन फटाक से हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे कॉपी कर लीजिए कैसे किया, फिर बता दूं बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log KC, log KC कहाँ से है, फिर बेटा होता क्या है यहाँ पर log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए हमने log KC लिख दिया, log तो रहता ही है, क्योंकि बेटा ये 0 हो गया तो ये पूरा जो माइनस वाला उस साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ डेल्टा एम ऑफ 0.001
1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज इतना, ठीक। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इज इतना, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोलर आयनिक कंटेंट्स ऑफ Cl माइनस, बड़ा उसका दे रखा है, ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है और पूछ रखा है Cl के लिए। हम लोग इसे आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन किया है, प्रॉपर कॉपी हो गया तो उसको रब कर दें कि हमें लिखना है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने एक किया है, आप पीछे देखेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, बस उस पर क्या किया, डाटा चेंज कर दिया है, अलग अलग आंसर के लिए पूछा है। हम लोगों ने AgNO3 के लिए किया था और यहाँ पर आपको HCl के लिए दे रखा है, उसमें भी Cl का पूछा किसका, इसका ध्यान रखिए। और देखिए इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर आपको पता है, ट्रांसपोर्ट नंबर किसका रखा होगा, ट्रांसपोर्ट H प्लस है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन H प्लस बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ HCl। तो डेल्टा H प्लस यानी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ HCl। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है बेटा, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर का दे रखा है 0.825 इंटू 412, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 399.1 होगा, मल्टीप्लाई किया इसका 339.1, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका ये आएगा 339.1। ये आपका क्या होगा, ये होगा किसका, हाइड्रोजन प्लस का। आपसे पूछा किसका है, हमसे पूछा Cl माइनस का, तो आपको पता है बेटा ये फॉर्मूला HCl बराबर H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसी फॉर्मूले यूज करेंगे। तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसको इसमें घटा देंगे, यानी आप कितना रखा है 412 माइनस 339.1 घटा दीजिए, 412 में से 339.1 यहाँ 9 हो जाएगा, आगे चाहो कितना होगा 11 में 9 2 11 हो जाएगा, ये 10 7 3 10 और इधर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 72.9 आएगा। ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है 2 पॉइंट, ये क्या मल्टीप्लाई 9 लिखना था, ये मैं कह रहा हूँ कि ये 9 होगा आपका, 339.9 होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, बाकी अब सही है। तो इसका ऑप्शन उठा क्या, ऑप्शन बी देखिए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर इसका होता है आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दैट आयन, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर है उसको कैसे निकाल सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ दैट आयन डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल का आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये आपका H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर दिया था और क्या दे रखा था, और दे रखा था आपको HCl का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है कितना, ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है 0.825 मल्टीप्लाइड बाय 412 यानी 412 करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा 339.9, मैंने 1 कर दिया था 339.9 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करो, ये आपका किसका H प्लस का आ गया आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये आयनिक कंडक्टेंस कह सकते हैं उसको एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक। ओके, अब हमें चाहिए कि हमें ये Cl का आपको फॉर्मूला पता है, HCl में कौन कौन से हैं, क्योंकि कोलॉम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होगा, उसके आयंस का इंडिविजुअल मोलर आयनिक मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, सम होगा। पूरा इंडिविजुअल कौन है, HCl H प्लस है Cl दोनों का सम के बराबर है, कोलॉम्स लॉ हो जाएगा। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, इसमें इसको हटा देंगे। तो हमने किया HCl में Cl ले लिया, आपको HCl वाले में से H हटा दिया है, तो घटाने पर आपको क्या है 72.1 आया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर 72.1 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2 सही है। तो आप देखिए सिर्फ फॉर्मूला बेस है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है इसकी अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखिए तो क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट 25 डिग्री सॉलिड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन HCl CH3CONA NaCl इतना 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 दे रखा है, इसमें द मोलर आयन कंटेंट ऑफ CH3, ये पूरा बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको उन्होंने कराया भी था, आप ये देखेंगे तो क्वेश्चन हमने करा रखा है, जैसे बता दूं ये क्वेश्चन उन्होंने कर रखा है एग्जांपल में, जो हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, पढ़ रहे थे आपका कोलॉम्स लॉ,
तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है 2016 क्वेश्चन, इससे पहले क्या वो है, ये क्वेश्चन 2016 का है। देखिए क्या है आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, कितना दिया है 426.1, ठीक है। और क्या दे रखा है CH3CONA सोडियम एसिटेट दे रखा है 91। और क्या दिया बेटा, और NaCl दे रखा है, कितना दिया है 126.5। और आपसे पूछ रखा है CH3COH का। तो बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा है। इसमें देखिए कौन कौन से आने, ये आपका यहाँ मिल जाएगा, H कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जिसमें इसमें मिलेगा उसको जोड़ लीजिए। यानी आपका ये सब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है, HCl प्लस, और जो नहीं है जिसमें इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इसको घटा दीजिए, माइनस NaCl। आपको पता है आंसर मिल जाएगा, आपको जोड़ दीजिए। क्या करना है 426.1 प्लस 91 माइनस 126.5 कर दिए, उठा कितना आ जाएगा, ठीक है ये 0.1 6 7 9 2 11 एक हाथ से लगा, एक 517 हो जाएगा, कितना रहेगा 517, सही है, सही है 517 हो जाएगा। माइनस 126.5 घटा दीजिए, 517 एक में से 126.5 घटाइए, 11 हो जाएगा, 6 5 11, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा, ये 0 हो गया, 11 9 2 11, और यहाँ कितना बचेगा, एक दे दिया उसने 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गए 3, 390.6 ऑप्शन कोई है, ऑप्शन कोई ये पुराने वाले का है, ये पिछले वाले ऑप्शन दिया है, इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट हो। इसका कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आ गया 390.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए कहाँ है 390.6, हाँ दे रखा है, पहला ऑप्शन 20 का सही उत्तर। देखिए कितना आसानी से हो गया, मैं आपको समझाना है, मैं आप डायरेक्ट यहीं से यही लिखेंगे, ये सब आपको नहीं लिखना है, आप जो क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, क्या है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 NaCl और NaNO3 एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इतना इतना इतना, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl एट इनफाइनाइट डायरेक्शन विल बी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था उसी टाइप का है, बड़ा इसको कर लेते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लिया, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे 2017 क्वेश्चन देखिए, ये PG 2016 क्वेश्चन है, और उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे 2017 में कोलराउस लॉ से बहुत क्वेश्चन होता है, कम से कम एक क्वेश्चन कोलराउस लॉ से हर साल रहता ही रहता है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, हो गया बेटा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या क्या दे रखा है, देखिए डाटा में जाकर दे रखा है, दे रखा है आपको AgNO3 कितना दिया बेटा, दिया है 116.5, ठीक, और NaCl कितना दिया है, NaCl दिया है 110.3, और NaNO3 कितना दे रखा है, NaNO3 दे रखा है बेटा, आ गया हाँ 105.2, पूछा गया है, ये सब इनफाइनाइट पर है बेटा, पूछा क्या है, पूछा है उसने AgCl का पूछ रखा है। तो देखिए आपको बताया बेटा, जो आपको चाहिए पहले उसने देखिए कहाँ कहाँ है, AgCl में Ag यहाँ पर है, Cl यहाँ पर, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 AgNO3 प्लस NaCl, और जो आपको काम नहीं है भाई NaNO3 कोई काम नहीं है, क्योंकि Na का काम है, लेकिन इसमें NaNO3 है, तो हटा दीजिए, माइनस NaNO3, वैल्यू पुट करिए, AgNO3 कितना दिया है 116.5 धन, NaCl कितना दे रखा है 110.3 माइनस NaNO3 कितना दे रखा है 105.2, जोड़ दी इसको, 5 3 8.6 1 1 2 1 1 2, 226.8 हुआ ये, इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है
105.2 तो 226.8 में से 105.2 घटा दिए, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 2 यहाँ ही जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो यह आ जाएगा 121.6, 121.6। तो ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है 121.6, इसका भी ऑप्शन बी सही है। बड़ा देखिए बहुत आसानी से आपने वैल्यू पुट की और आंसर हो गया 121.6, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब कोलराउस लॉ से क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉ है, तो उस क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे 2017 क्वेश्चन है, इफ PbO2 से PbO प्लस हाफ O2 E मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका वो पॉजिटिव दे रखा है, SnO2 से SnO में कन्वर्जन हो रहा है, एक ऑक्सीजन निकल रहा है आपका और इसका नेगेटिव दे रखा है, देन द मोस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन ऑफ Pb एंड Sn विल बी। पूछ रखा है कि मोस्ट पॉसिबल मतलब जो मोस्ट स्टेबल होगा। पहले देखो ना यहाँ पर देखिए PbO2 में यहाँ पर लेड आपका +4 में है और यहाँ पर +2 में है, यानी +4 से +2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी इसका मतलब जो पोटेंशियल दे रखा है वो क्या है, वह रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी ये क्या है, ये है Pb+4 से Pb+2 में कन्वर्जन। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ भी Sn+4 में है, यहाँ पर +2 में, यानी ये वाला आपका क्या है Sn+4 से Sn+2 में, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आपको बता दें कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है वो रिडक्शन ज़्यादा इजीली करेगा एज कम्पेयर टू इसका कम होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह रिडक्शन ज़्यादा फास्टली करेगा या उसकी रिडक्शन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो साफ साफ दिख रहा है इसका पॉजिटिव इसका ज़्यादा है, यानी ये क्या है, ये रिडक्शन ज़्यादा करना चाहेगा तो बाहर है, तो इसमें +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसका क्योंकि निगेटिव है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल से बहुत कम है, तो रिडक्शन कम रहते हैं। इस वाले में +2 स्टेबल होगा क्योंकि इधर से इधर कन्वर्जन फेवरेबल है और यहाँ फेवरेबल नहीं है, इसलिए +4 होगा, यानी Pb का +2 Sn का +4, यही कहीं ऑप्शन दे रखा है पहला Pb का +2 Sn का +4, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बट आपको उस तरह क्वेश्चन दे सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है और दो में यदि कंपेयर करें सीधा, जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जिसकी कम है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा या देगा। तो बेटा ये +4 में दे रखा है, +4 से तो आगे जाएगा नहीं, तो +4 से +2 में कन्वर्ट होने का Sn की टेंडेंसी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है नेगेटिव, और लेड का Pb+4 से +2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि उसका दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, वैल्यू ज़्यादा है तो वो करना चाहेगा, इसीलिए Pb का +2 स्टेबल होगा और Sn का +4 स्टेबल होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कम से कम 1-2 बार रिवाइज करिए और फिर अच्छे से क्वेश्चन जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, जो भी आपको ले रखी है, मैंने आपको ओरिएंट के लिए कहा था, इसके अलावा आपको कोई भी बुक होती है उससे सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिस करिए। मुझे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन जो फंसते हैं उसके लिए आप फिर से एक बार थ्योरी पढ़िए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके बेटा, थैंक यू।